वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इस सिस्टम को यूज़ करते हुए इनवाइसेस बना सकते हैं, कोटेशंस बना सकते हैं। ठीक है ना। इनवाइस बनाने के लिए हमें हेडर और फुटर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। किस तरह से हम सेटअप में जाके अपने लिए अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और इनवाइस के नीचे फुटर प्रिंट होने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हम उसे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम इनवाइसेस बनाएंगे। तो हम लॉगिन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर और अपना अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ सिस्टम में एंटर कर लिया। अच्छा, ये सिस्टम का होम पेज आ गया। ठीक है। इनवाइसेस, पहले मैं आपको इनवाइसेस बनी जो हुई हैं उनका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो हम सेल्स इनवाइसेस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ सितंबर का। जब शो करूँगा ये तमाम इनवाइसेस जो हैं बनी विद इन दिस पीरियड हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ से इस रिपोर्ट के ज़रिए हम किसी एक कस्टमर की इनवाइसेस को भी सर्च करना चाहें तो उसे सिलेक्ट करके हम शो कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम तमाम के तमाम कस्टमर्स को देखना चाहें तो यहाँ से इसी लिस्ट को खोल के शो ऑल का बटन सेलेक्ट करके शो करेंगे तो तमाम कस्टमर की इनवाइसेस जो हमने लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तमाम इनवाइसेस को हम डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर जिस पीरियड में हमने इनवाइसेस सर्च किए हैं उनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ से एडिट के बटन को क्लिक करके हम किसी भी इनवाइस के अंदर एडिट भी कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको वापस सेव कर सकते हैं। और यहीं से हम प्रीव्यू के जो बटन है इस इनवाइस को क्लिक करके उस इनवाइस का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक इनवाइस को बनाने के लिए फ़र्स्ट टाइम इसमें सेटअप एंट्रीज़ को करेंगे। तो सेटअप एंट्रीज़ करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। तो जो टॉप राइट हैंड साइड पे जो है फॉर्मेट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इनवाइस जल्दी से जो है उसको ओपन कर लेता हूँ और उसको सेव एज़ PDF कर लेता हूँ। PDF करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और ये मेरे पास प्रिंट इनवाइस डाउनलोड्स में सेव हो गई। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में जाके या रिसेंट में जाके ये मैं प्रिंट इनवाइस को डबल क्लिक कर लूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया और सेटअप में आ गया। सेटअप में आ जाने के बाद मैं अगर इनवाइस दिखाऊं आपको तो ये वो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज है, जो यहाँ पे जो मैंने लिखा होगा वो वहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इसके नीचे जो रिपोर्ट टॉप टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा होगा वो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। कंपनी का लोगो ये मेरा आ गया, सेल इनवाइस स्टैटिक है ये आ गया, और डेट, कस्टमर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। NTN और STRN नंबर जो मेरा है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरे NTN नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इनवाइस के फुटर में जो है हम अगर आएँ और देखें तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनवाइस नंबर है वो 1950 से स्टार्ट हो या 2000 से स्टार्ट हो। जो भी नंबर मैं लिखना चाहूँगा अपने इनवाइस नंबर को स्टार्ट करने के लिए वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा और मेरी अगली आने वाली जितनी भी इनवाइसेस हैं वो इस नंबर से फिर ऐड ऑन होती जाएंगी 1+1 करके। तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे जो मैं लिख दूँगा वो इनवाइस क्रिएशन के टाइम पे मुझे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। इनवाइस क्रिएशन के टाइम पे मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा वो उस इनवाइस के साथ सेव हो जाएगी और प्रिंट के टाइम पे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। ठीक है। ये जो हेडिंग 2 है और हेडिंग 2 टेक्स्ट है ये एज इट इज़ जो भी यहाँ पे मैंने लिखा होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं जो भी इनवाइस नोट्स कर दूँ या जो भी इंफॉर्मेशन कर दूँ वो एज इट इज़ यहाँ पे हर इनवाइस पे वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बैंक डिटेल अपनी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी बैंक डिटेल डाल के जब इसको सेव कर लूँगा तो ये हर इनवाइस में मेरी एज इट इज़ बैंक डिटेल जो है ना वो सेव हो जाएगी। और इनवाइस फुटर ये वो लाइन है जो सेंटर में लास्ट पेज पे सेंटर में आ जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनवाइस फुटर लाइन। ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट लिख दूँगा वो मेरी इनवाइस के बिल्कुल लास्ट में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था इनवाइस का हेडर और फुटर किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जब हमने सेट कर दिया तो
सेम टाइम पे कोटेशन को भी देख लेते हैं। कोटेशन का फुटर लाइन यहाँ पे आ गया, सेम सही है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने लिख दिए यहाँ पे, वो यहाँ एज इट इज़ उठ के कोटेशन के टाइम पे आ जाएंगे, जिसे मैं ड्यूरिंग द कोटेशन मेकिंग में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो भी मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो मेरा टेक्स्ट है वो एज इट इज़ उठ के आ जाए, उसमें जो चेंज करना है मैं इनवाइस के क्रिएशन के टाइम पे या कोटेशन क्रिएशन के टाइम पे मैं चेंज कर लूँ, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वाउचर्स जो एंटर करूँ वो वैलिडेट होने चाहिए जो भी मैंने अपने फाइनेंशियल पीरियड डिफ़ाइन किए हैं उसके साथ, तो मैं इस चेक बॉक्स को चेक कर लूँगा। बैक आ जाने पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल होम पेज पे आ जाता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट इनवॉइस पे। तो क्रिएट इनवॉइस पे मुझे जाके सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है, और कस्टमर बनाने का तरीका चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है अपने बिज़नेस के कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट टाइम आप सेट करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। तो रेहान स्टेट को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीवरी चार्जेस में डाल दूँगा 1500 रुपया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास एक नीचे वाला ब्लॉक नया एडिशन के तौर पे खुल जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना शुरू कर दूँगा। अब यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे मुझे लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो भी मैंने पहले से लिख के रखी होंगी, ठीक है ना। और ये इनवाइस नंबर मेरा 2001 आ गया, ज़ाहिर मैंने 2000 नंबर सेट कर दिया था, तो ये नेक्स्ट इनवाइस मेरी 2001 से शुरू हो गई है, ठीक है। और क्वांटिटी में लिख दूंगा 5 और इसकी यूनिट प्राइस लिख दूंगा 500। अब ये जीएसटी टैक्स और ये यूनिट नेम ये कैसे आया, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये कैसे आया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस इनवाइस को हम कर लेते हैं सेव। ये मेरी इनवाइस आ गई 2001 से, ठीक है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन उधर मैंने मेंशन किए हुए थे सेटअप में, वो एज इट इज़ आ गए। इन केस के मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं अपनी चेंजेस लिख सकता हूँ, मॉडिफिकेशन इसमें कर सकता हूँ, और जो भी मैं इसमें चेंज या मॉडिफिकेशन करूँगा वो इनवाइस के हद तक सेव रहेगी, ठीक है ना। जब मेरी इनवाइस ये प्रॉपर हो गई तो मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, और प्रिंट में आप देख लें ये मेरा कंपनी का लोगो आ गया, ये कंपनी का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। बाकी इनवाइस वैसे ही है, NTN नंबर और STRN नंबर मेरे जो अगर लिखे होंगे वो एज़ इट इज़ आ जाएंगे, ये भी एज़ इट इज़ आ रहा है, ठीक है। ये आपने इसी वीडियो में देखा कि मैंने इसको चेंज किया था, और ये टर्म्स एंड कंडीशन में इनवाइस टाइम पे जो मैंने चेंज किया वो आ गई हैं, ठीक है ना। और ये मेरा फुटर लाइन आ गया। तो ये मेरी एक इनवाइस होगी, इसे मैं PDF करके मैं सेव कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं अपने प्रिंटर पे इसको प्रिंट भेज सकता हूँ, ठीक है ना। और ये इनवाइस बिल्कुल एक स्टैंडर्ड इनवाइस है। इसके बाद या इसमें मज़ीद कोई अगर आपने मॉडिफिकेशन करवानी है तो आप हमसे रब्ता कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता दें, हम उसके मुताबिक हम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको मॉडिफाई कर देंगे, कस्टमाइज़ कर देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर देंगे। और फिर जो है आप अपने बिज़नेस के इनवाइसेस इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सेम तरीका जो है वो कोटेशंस के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोटेशन पे जाता हूँ तो ये तमाम कोटेशंस हैं। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये मेरी कोटेशन आ गई। इसे मैं प्रीव्यू में आता हूँ तो ये मेरी कोटेशन का फॉर्मेट है, जहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन आ गया, यूनिट क्वांटिटी आ गया, प्राइस एंड टोटल आ गया, ठीक है। तो ये मेरी कोटेशन आ गई। अच्छा, अब ये किस तरह बनी है, कोटेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। राइट कोटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे कस्टमर नेम्स एंटर करना है। अभी ये मेरा कस्टमर बना नहीं है, बिज़नेस का कस्टमर ये नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जमाल ख़ान, उसका एड्रेस लिख दूँगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं डिलीवरी चार्जेस अगर मेंशन करना चाहता हूँ तो वो लिख दूँगा। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने कोटेशन के लिए लिखे थे वो एज इट इज़ उठ के आ जाएंगे सेटअप में से। इसे मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। पेमेंट मैं इधर लिख दूँ एडवांस पेमेंट विल बी रिसीव्ड करके, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास जो कोटेशन का फॉर्मेट है वो है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ और उसके 50,000 रुपीज़ उसके चार्जेस डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ ₹5000 ओके टू बी पेड वंस।
ये मैं लिख के इसको सेव करूँगा। ये मेरी कोटेशन रेडी हो गई अगर, और इसको मैं प्रिंट आउट अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होके मुझे शो हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कोटेशन है उसमें यूनिट और प्राइसिंग भी हो, तो मैं क्या करूँगा, ये जमाल खान वाली इनवाइस को वापस एडिट कर लूँगा और यहाँ से मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दूँगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ था हाइड यूनिट एंड क्वांटिटी, अब मैंने इसको अनचेक कर दिया और जब मैं अनचेक करके इसको सेव करूँगा तो ये आप देख लें कि मेरे पास यूनिट का भी ऑप्शन आ गया। यूनिट में इसे दे देता हूँ kg फॉर एग्जांपल, और क्वांटिटी लिख देता हूँ 5, ठीक है, और यूनिट प्राइस लिख दूँगा 500। तो ये अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके ये मेरी इनवाइस मुझे शो हो जाएगी। कोटेशन जो है वो 2500 की है, ठीक है। 5000 डिलीवरी चार्जेस हैं इसमें, और टोटल जो है 7500 की ये कोटेशन बन गई। अब इसे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो देखें इसका फॉर्मेट जो है ना वो चेंज हो गया है। यूनिट क्वांटिटी भी आ गई है, प्राइस आ गई और टोटल भी आ गया, और ये मेरा टोटल आ गया, क्रॉस टोटल माइनस ये भी फिक्स कर देंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरह का जो कोटेशन है वो प्रिंट होके हमें मिल जाएगी। तो इनवाइस जब आप क्रिएट करते हैं तो इनवाइस क्रिएशन के लिए जो है आपने सबसे पहले इधर सर्विस मास्टर के अंदर तमाम अपनी सर्विसेज को पहले से लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो लिखी हुई सर्विसेज हैं इनको अगर मैं एडिट करूं तो ये कैटेगरी आ गई, और ये सर्विस डिस्क्रिप्शन है जो कि मेरी इनवाइस लाइन में मुझे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और यूनिट में इसके साथ जो भी लिखूंगा वो उधर एज इट इज़ यूनिट में शो हो जाएगा। टैक्स में इधर लिख दूंगा 18%, तो उधर 18% एज अ टैक्स आ जाएगा। अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस भी लिख देता हूँ, ठीक है, और सेलिंग प्राइस एज अ रेफरेंस में इधर लिख दूंगा, तो सेव कर दूंगा, तो ये मेरी जो है ना मंथली मेंटेनेंस चार्जेस फॉर एग्जांपल, इसमें आप अपने पार्ट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस पार्ट्स हैं आपके, या सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, जो भी कंप्लीट इन्वेंट्री आइटम है वो यहाँ पे आप एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेने के बाद आप जब इनवाइसेस बनाने जाएंगे इसके कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पे फिर वो पार्ट जो है ना वो एज इट इज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको सेलेक्ट करें लिस्ट के थ्रू। यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है जी इसकी कॉस्ट 600 है और सेलिंग प्राइस 7500 है, जबकि मैं सेलिंग प्राइस जो है ना अपनी मर्ज़ी की भी डाल सकता हूँ। एज अ रेफरेंस मुझे उधर वो शो कर रहा है। तो टैक्स आ गया 18%, वापस से मैं इसे सेव करता हूँ, और जब मैं इसका प्रिंट आउट लूँगा तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी ऑटोमेटिकली 18% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होके मुझे शो ऑफ हो रहा है। तो अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो भी कस्टमाइजेशन आपने करवानी है, जो मॉडिफिकेशन करवानी है आपने अपनी इनवाइस को लेकर, अपनी इनवाइस को फॉर्मेट को लेकर वो हमसे डिस्कस कर लें, हम उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करके दे देंगे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ताकि आप इससे फिर 100% बेनिफिट उठा सकें। तो ये था ऑल अबाउट इनवाइसेस। तो आप इनवाइसेस की अगर रिपोर्ट में आते हैं तो तमाम वो जो आपने इनवाइसेस बनाई हैं वो इधर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये 20001 की जो इनवाइस है ये वो है, उसके बाद की जो इनवाइस है ये है। आप किसी भी वक्त इनको प्रीव्यू कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं और इनको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।